बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो अगेन क्यूटेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है। आज की इस वीडियो में अगेन आपके सामने कुछ ट्रेड्स करूँगा और डिफरेंटली सारी की सारी ट्रेड्स जो हैं विन करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन भी करूँगा क्यों ट्रेड की, किस वजह से ट्रेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज दिस हाई रिस्क एडवाइस की जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे बायर्स की फेवर में तो है, लेकिन प्लस ये कि प्राइस को हर हाल में इस पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग भी देनी है। वाई क्योंकि बार्स वगैरह की ही एरिया से स्ट्रांगली बार्स वगैरह आए और इसके अलावा सेलर्स वगैरह का वॉल्यूम्स यहाँ पे डिक्रीज हो चुका था दोस्तों, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी। मैंने एक दफ़ा और यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी। 100% का 20% की कंफर्मेशन है क्योंकि बार्स वगैरह की जोन से बार्स की स्ट्रांगली यहाँ पे कैंडल्स वगैरह अपीयर हुई। ओके मैं यहाँ पे जस्ट बैटरी लगा लूँ, चार्जिंग लगा लूँ, सॉरी बैटरी नहीं चार्जिंग लगा लूँ इसकी, तो यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। जी तो फ्रेंड्स अगेन वेलकम बैक। तो मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह दोबारा से कर दी क्योंकि किस वजह से कि वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे बाहर ज़रा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से बायर ज़रा का कॉन्फिडेंस वगैरह भी देखने को मिला और बायर्स वगैरह की जोन से आई नीचे से बाइंग का यहाँ पे जो है ना प्रेशर वगैरह भी था। सारी कन्फर्मेशन बायर्स वगैरह की फेवर में थी। डेट्स वाइज शोर होकर मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी, जो कि 100% तो नहीं 20% की कन्फर्मेशन हैं अपनी स्टेट पे, अपने इन स्ट्रॉन्ग एनालिसिस पे। ओके और कैंडल का कोई ऐसा रिएक्शंस वाला सेलर्स वाला की तरफ से बिल्कुल भी नहीं था जैसे कि इसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके तो मैंने यहाँ पे जो ना ऊपर की ट्रेड्स वाला जो ना कर दी दोबारा से। दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रेड नंबर 3 पे जो ना ऊपर की ट्रेड की है, ट्रेड लगी है या नहीं लगी आई डोंट नो। पे ट्रेड्स वगैरह प्लेस कर दोगे, ट्रेड लग चुकी है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी। माइनर सा यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह आया, लेकिन बाहर ज़रा क्योंकि स्टिल स्ट्रॉन्ग है, बाहर वगैरह हाई किस्म का वॉल्यूम्स है इस टाइम। और इन दो कैंडल्स में देखेंगे तो मोमेंटम भी यहाँ पे बार्स की फेवर में, ऊपर से स्ट्रांगली बार्स वगैरह का कॉन्फिडेंस वगैरह भी शो हो रहा है। डेट्स वाइज शोर होकर ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी। इवन के सेलर्स वगैरह की साइड में यहाँ पे मैंने ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी। 20% या 90% की कन्फर्मेशन हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ बायर्स वगैरह को आना है। ये एक अलग बात है कि अगले कैंडल में एक छोटा सा पुल बैक लेगी सेलर्स और उसके बाद फिर यहाँ पे बायर्स को कंटिन्यू होना होगा। ओके नेक्स्ट कैंडल में मीन्स फिलहाल के लिए यहाँ पे बायर्स को आना है क्योंकि हाई टू लो रेशो बॉडी वीक रेशो बायर्स वगैरह की फेवर में था। ऊपर से बायर्स वगैरह का कॉन्फिडेंस था और इस कैंडल में जो ना यहाँ पे बायर्स वगैरह की रिएक्शंस वगैरह भी देखने को मिला क्योंकि सेलर्स की वगैरह की तरफ से कोई ऐसा नहीं था। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी। 1 ट्रेड यहाँ लगी, लेकिन अगर ट्रेड प्राइस इस पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग नहीं देती और कलर रेड में क्लोजिंग नहीं देता जैसे कि मैंने अभी बताया, तो इट्स मीन मेरे एनालिसिस ही बेकार होंगे जब तक इसको रेड में क्लोजिंग नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे रेड का एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके और श्योर हूँ अपनी इस ट्रेड के लिए दिस इज चैलेंज ट्रेड। इवन प्राइस यहाँ पे आई है, लेकिन प्राइस को इस पॉइंट पे ही नहीं बल्कि इस पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग देनी ही देनी होगी। हर हाल में यहाँ पे सेलर्स की कैंडल अपीयर होनी है। ओके और श्योर हूँ अपने इस ट्रेड के लिए। मैंने दोस्तों नीचे की ट्रेड इस वजह से कर दी, एक तो वॉल्यूम्स इसका डिक्रीज हो चुका था इस कैंडल में, और प्लस ये कि स्ट्रांगली यहाँ पे सेलर्स वगैरह एक्टिव हो चुके हैं और सेलर्स वगैरह के अगेन एंड अगेन रिएक्शंस वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ओके अगेन एंड अगेन रिएक्शंस वगैरह देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वगैरह कर दी। मैं चैलेंज करता हूँ कि यहाँ पे सेलर्स की कैंडल नहीं बनी, इट्स मीन मेरे एनालिसिस ही फेक होंगे, बेकार होंगे अगर ये सेलर्स की कैंडल में क्लोजिंग नहीं देती देन और आखिरकार सेलर्स की क्लोजिंग दी। ओके ये स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए ट्रेडिंग करने में। बाइनरी ऑप्शन में माइनर से सेकंड में आई, लेकिन यहाँ पे सेलर्स की कैंडल ही बनी जो कि इसका राइट बनता है, क्योंकि जाहिर बात है एक बंदा अगर मार्केट को इतना टाइम दे रहा है और एक बंदा इतना मार्केट को यहाँ पे एनालाइज वगैरह करता है तो डेफिनेटली अगर 20% की कंफर्मेशन कह रहा है तो कुछ तो रीज़न है, कुछ तो ऐसे दिख रहा है मार्केट में, कुछ तो ऐसे चार्ट पे एनालिसिस हैं। ओके तो खैर बात कर रहा था मैंने, जैसे अभी आपसे कहा था कैंडल्स की साइकोलॉजी के मुताबिक इस पॉइंट पे मैंने आपसे कह दिया था दोस्तों कि सेलर्स का एक रिट्रेसमेंट एक कैंडल आएगी और उसके बाद बायर्स की कैंडल को बनना होगा। मैं आपसे कहता हूँ चैलेंज ट्रेड के यहाँ पे बायर्स की कैंडल में कलर भी इसका बायर्स में जो है ना यहाँ पे क्लोजिंग दे गए। ओके यहाँ पे हर हाल में बायर्स की कैंडल बननी ही बनी। अगर यहाँ पे बायर्स की कैंडल नहीं बनी मेरे एनालिसिस यहाँ पे बेकार होंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स की कलर भी बॉडी भी यहाँ पे बायर्स में क्लोजिंग देगी ही देगी और श्योर अपनी स्ट्रेट के लिए डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स की ही कैंडल बनी क्योंकि इसको बनना था जो कि इसका राइट बनता था। मैं एक्सप्लेन कर दूं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड क्यों कर दी, किस वजह से की। ओके क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि सेलर वॉल्यूम्स था इस कैंडल पे यहाँ पे डिक्रीज हो चुका था। ओके और ऊपर से स्ट्रांगली यहाँ पे जो है ना बाजार का कॉन्फिडेंस शो हुआ, नीचे से जो है ना स्ट्रांगली बाइंग का
जो है ना यहाँ पे स्ट्रांगली तो खैर नहीं, यहाँ पे माइनर सा प्रेशर आया और ऊपर से कॉन्फिडेंस वगैरह बायर्स वगैरह का शो हुआ और रिएक्शंस वगैरह के मुताबिक भी अगेन एंड अगेन बायर्स वगैरह ही स्टिल यहाँ पे एक्टिव थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बायर्स ही देखने को मिले। ओके, और प्लस ये कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जो यहाँ पे आ रही थी 3 कैंडल्स वगैरह में, तो ये भी बायर्स वगैरह की फेवर में था, जिसकी वजह से यहाँ पे बायर्स को ही अपेयर होना था और यहाँ पे डेफिनेटली ये कैंडल बायर्स की बनी। बल्कि इसकी जो कंफर्मेशन थी आई थिंक मैंने इस कैंडल में आपको बता दी थी कि इसके बाद एक सेलर्स की बनेगी और सेलर्स के बाद हर हाल में बायर्स को आना था और बायर्स ही आए। क्योंकि मार्केट कभी भी जो है ना एक ट्रेंड में जाती है ना, अगर एक अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में कभी भी दोस्तों, वहां पे जो है ना वो कंटिन्यू एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे नहीं जाती, एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे नहीं जाती, बल्कि छोटा छोटा सा पॉज लेके जाती है मार्केट। ओके, एक रिट्रेसमेंट है और मार्केट पुल बैक से जो है ना एक रिट्रेसमेंट फेज से गुजरती है, रिट्रेसमेंट लेती है, पुल बैक छोटा सा लेती है या डीप पुल बैक लेती है, और वो डीप पुल बैक जो लेती है या छोटा सा पॉज लेती है उसकी भी कुछ रीजन होते हैं। ये नहीं कि जस्ट मार्केट वहां से घूम गई और जो है ना वैसे ही चलेगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे जो छोटा सा पॉज आता है या बड़ा जो है ना वहां पे डीप पुल बैक आपको देखने को मिलता है या वहां पे रिट्रेसमेंट फेज से मार्केट गुजर रही होती है, तो उसकी भी कुछ ऐसे रीजन होती हैं। ओके, वहां पे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे जोन होते हैं जिसकी वजह से मार्केट वहां से जो ना होके फिर देन अपने ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करती, चाहे वो अप डायरेक्शन है या फिर डाउन डायरेक्शन है। ओके, क्योंकि अप डायरेक्शन में जाएगी डेफिनेटली जो ना हायर हाइज हाई लोस क्रिएट करेगी और डाउन डायरेक्शन में जो ना जाती है तो लोअर लोस लोअर हाइज जो ना क्रिएट कर रही होती है। लेकिन इसमें जो है ना एक चीज़ ये समझने की है कि अगर एक डायरेक्शन चल रही है अप डायरेक्शन या डाउन डायरेक्शन, तो उसमें ज़्यादातर बंदे, ज़्यादातर ट्रेडर्स वगैरह वहाँ पे जो ना ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि अप डायरेक्शन में हायर हाइज हाई लोस जो ना बन रहे हैं और उसी में मेजर हाइज लोस में जो ना लोअर लोस लोअर हाइज जो ना समझते हैं ओ यहाँ पे डायरेक्शन डाउन में चलेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा सीन नहीं होता, क्योंकि वो एक तरीके से ट्रैप होता है, क्योंकि मेजर हाइज मेजर लोज में मार्केट जो ना घूम रही होती है, तो जिसकी वजह से वो डाउन डायरेक्शन में ट्रेड्स वगैरह करते हैं और वहाँ पे जो ना वहाँ पे लॉसेस वगैरह फेस करने पड़ते हैं। ओके, इसलिए आपको इनफ नॉलेज होना चाहिए, कैंडल्स की साइकोलॉजी का आपको नॉलेज होना चाहिए, देन ही आए और आप यहाँ पे जो ना ट्रेड्स वगैरह करें। यहाँ पे आपने देखा कि लास्ट के सेकंड में आई, लेकिन यहाँ पे रेड की बनी। इतना स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए दोस्तों कि आपको लास्ट के सेकंड तक भी जो ना आपको फुली आपको अपनी साइकोलॉजी पे जो कि आपने इतनी आप इसको समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है जब आपके पास रियल नॉलेज होगा कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद ही जो ना यहाँ पे बिल्ड होगा। तो बात हो रही थी कि यहाँ पे जो ना ये एक्सप्लेन वगैरह कर दी, तो कुछ दिनों से आई थिंक 10-11 दिन हो गए तो मैं ट्रेड्स वगैरह नहीं कर पाया और ना ही जो ना मैं वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे एक्टिव था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं खुद पर्सनल कुछ वर्क्स में बहुत ज़्यादा बिजी था। टाइम मिला, सोचा जल्दी से ट्रेड्स वगैरह भी करूं और वीडियो भी जो ना बना के शेयर करूं, और एक हफ्ता मजीद जो ना मैं कुछ बिजी रहूंगा और एक हफ्ते के बाद ही नेक्स्ट वीडियो जो ना इंशाल्लाह मैं ट्रेडिंग की बना के अपलोड करूंगा। और तकरीबन 8 या 10 दिन हो गए आई थिंक, तो मैं खुद भी ट्रेड्स वगैरह नहीं कर पाया और बाकी जो ना क्योंकि पर्सनल वर्क्स में बहुत ज़्यादा बिजी था, स्टिल बिजी हूँ। अभी जस्ट थोड़ा सा टाइम मिला, सोचा जल्दी से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव नहीं था। और नेक्स्ट वीडियो जो है ना एक हफ्ते तक फ्री हो जाऊंगा, तो एक हफ्ते के बाद ही नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। ओके, आई थिंक एक हफ्ते बाद या 7-8 दिन के बाद जैसे फ्री होऊंगा। ओके, तो ये थी आज की वीडियो, और पिछली वीडियो में ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला मुझे, मेरी औकात से बढ़ के आपने इतने सारे लाइक दिए। मेरा आप एक लाइक आपका जो होता है मेरे लिए लाखों लाइक के बराबर होता है, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहता है। आपका एक लाइक जो है, आप अपनी कीमती वक्त से जो ना मेरी वीडियोस को इस काबिल समझते हैं कि आप वीडियो को वॉच करते हैं। इवन कि मैं खुद कहता हूँ कि मेरी वीडियोस इस काबिल बिल्कुल भी जो ना नहीं होती, लेकिन फिर भी आप ऑडियंस का जो ना है कि आप ऑडियंस इस काबिल समझते हैं कि वीडियो, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से तमाम ऑडियंस का, तमाम सब्सक्राइबर का, अपने तमाम स्टूडेंट्स का जो ना दिल से मैं थैंक्स करता हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह जो भी बंदा ट्रेड्स वगैरह बाइनरी ऑप्शन में कर रहा है, फॉरेक्स में कर रहा है या क्रिप्टो में कर रहा है, बस मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप कोई भी फील्ड है, आप जिस फील्ड में भी जाते हैं, सबसे पहले उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, इनफ आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, नॉलेज की बहुत ज़्यादा पावर रहती है जब आपको इनफ नॉलेज होगा। जब अगर आप बाइनरी ऑप्शन में सपोज, तो आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आपको ये नहीं कि आपको ये जनून हो कि हर कैंडल्स पे आप यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह करें, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसा जो है ना नहीं करना। सबसे पहले आप देखें जहाँ पे आप श्योर हैं, आपका नॉलेज वगैरह, आपको जो आपकी स्ट्रेटेजी है या जो आपके पास इनफ नॉलेज है, तो उसकी बेस पे जो है ना जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वहीं पे आपने जो है ना वो करना है, ठीक है। और लेकिन ये नहीं कि डायरेक्ट आप ब्रोकर में आके जो है ना आप यहाँ पे करें, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट ब्रोकर पे आके एनालाइज नहीं करना को, बल्कि ट्रेडिंग व्यू पे जाके जो है ना आपने एनालाइज वगैरह करना है चार्ट वगैरह को।
और क्योंकि सेम डाटा ही जो है ना बाइनरी ऑप्शन में प्रोवाइड किया जाता है, और फिर वहाँ पे आपने जो है ना कैंडल्स वगैरह को एनालाइज करना है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ, ना कि OTC मार्केट की। और ऐसा नहीं कि हर कैंडल पे बंदा ट्रेड नहीं कर सकता, अगर मुझे ऐसा सिंपल ट्रेडर ट्रेड कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते, ओके। लेकिन वही है कि सबसे पहले आप पहले अपॉर्चुनिटीज़ वाला का आपको जहाँ पे मिले तो वहीं पे आप ट्रेड्स वाला करें, लेकिन डेमो अकाउंट पे, ना कि रियल पे। इनफ नॉलेज जब तक ना हो, स्ट्रॉन्ग किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल ना हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना ज़्यादा हाई होना चाहिए, इतना ज़्यादा हाई हो कि आप देखते ही प्राइस को जो है ना ईजिली प्रेडिक्ट कर लें, ईजिली आप यहाँ पे जो है ना समझ जाए। कुछ भी 100% नहीं होता, ओके। कभी भी जो है ना ये नहीं समझेगा कि दिस इज़ 100%, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल होता है। अगर मैं 1000% कहता हूँ, 10,000% कहता हूँ, 20,000% कहता हूँ, तो दिस इज़ माई कॉन्फिडेंस लेवल। लेकिन बाइनरी ऑप्शन नॉट 100%, नॉट 1 करोड़ %, नॉट 20 खरब %, ओके। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना इंक्रीज हो बिल्ड हो कि आप इजीली मार्केट को देख के इजीली जो ना आप समझ पाए, जो अपॉर्चुनिटीज़ हो तो वहाँ पे आप ट्रेड्स वाला करें। उसके बाद देन लॉट ऑफ प्रैक्टिस के बाद, उस साइकोलॉजी को समझने के बाद फिर आप इसमें आए कि जो ना हर कैंडल्स पे ट्रेड्स वगैरह का करने क्या सोचे। फिलहाल स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं, और जो कैंडल्स वगैरह का प्रेडिक्ट करने हैं जिस पे आपने वो करने हैं, तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे ही जाना आप उसको करें, ओके। तो बातें मैंने काफ़ी कर ली, वीडियो आई थिंक लंबी हो गई है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद है, और हाँ टाइमिंग वगैरह हर चीज़ आप देखा करें, और ये भी जो ना इंटरनेशनल मार्केट में ही जो ना मैंने यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह की, और नेक्स्ट वीडियो में भी इंटरनेशनल पे या OTC पे जिस पे भी होगा तो वो इंशाल्लाह मैं करूँगा, ओके। और जो है ना मैं ये नहीं कि जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रेड्स करने बैठता हूँ तो फौर तौर पे यहाँ पे ट्रेड्स करूँ, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट का जो है ना चार्ट का यहाँ पे एनालाइज करता हूँ, मार्केट को रीड करता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर्स वाला मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, मार्केट का बिहेवियर्स वाला क्या है, ओके। उस टाइम मार्केट क्या रिस्पेक्ट करे या नहीं करे, मार्केट बिहेवियर्स, मार्केट का एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर, ओके। क्या मार्केट उस टाइम जो ना ट्रेड्स वाला जो ना क्या उस टाइम ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एवरीथिंग सारा कुछ यहाँ पे एनालाइज करके देन ही मैं यहाँ पे ट्रेड वाला कर। तो अदरवाइज जो ना मैं बिल्कुल भी, मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले इसलिए सीखें समझें, और उसके लिए खैर मेरा सेकंड एडवांस लेवल का कोर्स अवेलेबल है, फोर्स नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि सबसे पहले सीखे समझे, मुझसे ना किसी से सीखे ज़रूर, देन आए और फिर आके ट्रेड वाला करे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो बाकी ये टाइमिंग हर हाल में देखा करें, लैपटॉप की टाइमिंग देखा करें कि कहीं ये ना हो कि मैंने कहीं से एडिटिंग ना कर दियो, कहीं से वीडियो को स्टॉप ना कर दियो, वीडियो को कहीं से पॉज ना कर दियो। तो हर चीज़ आपको देखनी चाहिए, जो कि आपका राइट बनता है। दुनिया के किसी भी कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल हर चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगी। अगर आज की वीडियो पसंद है इसको लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल हो के टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।